श्री गणेशाय नमः। आज हम सुनने जा रहे हैं वट सावित्री व्रत कथा एवं पूजन विधि। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बड़ सावित्री व्रत मनाया जाता है। इसे बड़ सायत अमावस भी कहते हैं। इस दिन बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सधवा स्त्रियों का व्रत है। इसे ना तो पुरुष और ना विधवा या कुमारी कन्याएं ही मनाती है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों में एकमात्र रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। स्त्री का वैधव्य योग का निवारण होता है। सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सधवा स्त्री पूरे दिन यह व्रत करती है। व्रत का विधानुसार पूजन किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करती। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान की कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातः काल स्नान कर नवीन वस्त्र या शुद्ध नए वस्त्र, आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती है। पूड़ी, हलवा, आटे में शहद, गुड़ या चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी में सेक लेती है। फिर इन्हीं को सूत में पिरोकर माला बनाती है। तत्पश्चात एक थाल में पूजा की सामग्री, भोग के मिष्ठान, पकवान सजाकर रख लेती है। इसमें जल से भरा कलश, फूल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद अर्थात बड़ के पेड़ की पूजा करने चाहती है। दिया जलाकर धूप, मौली, कच्चा सूत मिलाकर बड़ा पर लपेटते और फेरी देती है। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनते हैं और बड़ सायत अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बायन निकालते हैं। फिर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायन देते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बायन निकालने के लिए भेजना चाहिए। यदि वृक्ष तक जाना किसी कारण संभव नहीं होता है तो घर पर बड़ के पेड़ की पत्तों एवं फल सहित एक टहनी मंगवाकर उसी की पूजा कर ली जाती है। यदि यह भी संभव ना हो तो एक कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। इस क्रिया में व्रत का प्रभाव जरा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ा है। अब हम सुनते हैं पूजन विधि। वट वृक्ष पर जल चढ़ाकर जल से प्रक्षलित वट के तने पर रोली के टीके लगाए जाते हैं। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए लाई गई सामग्री चढ़ा दी जाती है। वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला दिया जाता है। हल्दी में कच्चे सूत के धागे रंगकर वट वृक्ष में लपेट दिए जाए। वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। वट के पेड़ के पत्तों की माला पहनकर व्रत की कहानी सुनी जाए। फिर घर में पकवान, भोजन, चना और रुपए रखकर हाथ फेरकर सास के पैर छूकर बायन देते हैं। अब हम सुनते हैं वट सावित्री की कथा। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वान विप्रो, आप सब गणना कर बताने की कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय पश्चात सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर भी सत्य को छिपाना नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपमान, बुद्धिमान, धर्मपारायण कन्या उत्पन्न होगी, परंतु वह अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यही विधि का विधान है। ज्योतिषों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य के भविष्य की चिंता में बहुत दुखी हो गए। कालांतर में राजा के एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम सावित्री रखा गया। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर ही दुखी हो जाते। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते दैव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो गया। धर्मात्मा राजा ने आवाहन कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन,
तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उसी पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो, तुम्हारा क्या विचार है? सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी के आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सांत्वना प्राप्त हुई। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ किया। अनेकों नगर वन पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आंख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रभावित कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ ही मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता, शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखी और संकटों में घिर जाओगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, परंतु सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता है, आप उनके पास चले। अच्छा हो कि यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह से आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृतांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर ही रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? इस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु, कम उम्र से मरने वाला है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग कर पाप की भागी नहीं बनूंगी। नारद जी ने और सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मेट ही कठिन कुहम कबाल के भावहु मेट सकहि त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतः एक प्रकार सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्वक शंकर भगवान जी की आराधना करने लगी। सत्यवान के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी जी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु के केवल 7 दिन शेष रहे तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपवास कर भगवान को प्रसन्न करने में लग गई।
सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवंचित वर मांग लो। सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताए। भगवान शंकर जी बोले, कल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपारायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सन्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री जी की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री जी भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री जी को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, परंतु वह नहीं मानी। जब यह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने को यमराज जी ने विचार किया। यमराज बोले, हे सावित्री, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज जी, मेरे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाए। धर्मराज ने एवमस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज लौटने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि मेरे 100 पुत्र हो जाए। फिर धर्मराज बोले, 100 पुत्र हो जाएंगे। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हो। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयत होकर बोले, हे सावित्री, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायत अमावस करने से और पार्वती जी का पूजन करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा, अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। यमराज जी के पहले दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री जी के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायत अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः एव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपे सावित्री को अचल सुहाग दिया, वैसे ही सभी को देना। जो भी इस कहानी को सुनता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सावित्री के पति को पुराने शाप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। उन्होंने सारे में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस जाएगी, तब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना पहनना। सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में बैकुंठ सिद्धारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत करना अवश्य करना चाहिए। इति समाप्त।